हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट उसका थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, आई होप यू विल लाइक इट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। फिज़िक्स क्या चीज़ होती है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा फिज़िक्स पढ़ने से पहले कि फ़िज़िक्स तो पढ़ने जा रहे हैं लेकिन फ़िज़िक्स होती क्या चीज़ है? तो फिज़िक्स क्या चीज़ होती है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, जो मैटर और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन शो करे उसी स्टडी को क्या बोला जाता है? फिजिक्स। ठीक है जी, उसी को बोला जाता है फिजिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि भाई मैटर क्या चीज़ होती है, ये एनर्जी क्या चीज़ होती है? तो घबराइए नहीं, हम आपका डाउट यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब मैटर क्या चीज़ होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और उसने कोई ना कोई स्पेस घेरी हो, या आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? मैटर। एनर्जी के केस में क्या होगा? एनर्जी जैसे हमारे पास लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये एनर्जी की फॉर्म से, ना ही इन्होंने स्पेस घेरी होती है और ना ही इनका मास होता है। मास होता है लेकिन नेग्लिजिबल आप मानोगे। ठीक है, क्या मानोगे? नेग्लिजिबल मास इसका। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, मैटर क्या चीज़ होती है और एनर्जी क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लो आप कि इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ होगी, जो भी हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सारी की सारी या तो मैटर की फॉर्म में होगी या फिर एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो इन दोनों की स्टडी को, इन दोनों के रिलेशनशिप को ही क्या बोला जाता है? फिजिक्स। ठीक है जी, तो एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई, फिजिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब मैटर और एनर्जी की रिलेशनशिप को जिस बंदे ने स्टडी किया वो कौन था? वो था जी आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने मैटर और एनर्जी की रिलेशनशिप को स्टडी किया और बताया कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इंटर कन्वर्टिबल, मीन्स एक दूसरे में ये कन्वर्ट की जा सकती हैं। उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला कौन था? हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन्होंने ही क्या किया था? एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि हम अगर किसी भी चीज़ का मास, अगर कोई भी चीज़ है, सॉरी, कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसका मास है एम। ठीक है, अगर मास है उसका एम, अगर हम उसकी वेलोसिटी को, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी के बराबर कर दें। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस वेलोसिटी के बराबर उसकी वेलोसिटी को ले आएँ तो हम मैटर को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया तो इसके लिए उसको कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। ठीक है, इसके लिए उसको कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उसको नोबेल प्राइज़ मिला तो किसके लिए मिला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है जी, एक चीज़ और यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको फर्स्ट जिसने मेजर किया था वो कौन था? वो था रोमर। रोमर ने क्या किया था? वेलोसिटी ऑफ लाइट को फर्स्ट टाइम क्या किया था? सबसे पहले इसने मेजर किया था। किसने? रोमर ने। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था जी? ये दिया था जी एंटोनियो लेवोसियर। ठीक है जी, एंटोनियो लेवोसियर ने क्या किया था? ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मीन्स मास को हम ना ही कन्वर्ट कर, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा लॉ है जो पूछ सकता है एग्जामिनर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनियो लेवोसियर। और ये क्या कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज़, इनके फादर की बात कर लेते हैं कि फिज़िक्स का फादर कौन है। तो जनरली फिज़िक्स के फादर किसको माना जाता है? इसाक न्यूटन को।
इसाक न्यूटन जी को ही फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को क्या माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछेगा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, सिर्फ फादर ऑफ फिजिक्स पूछेगा तो इसाक न्यूटन। ठीक है जी। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या क्या दिया था? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी थ्योरी दी थी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसको नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस करी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, आइंस्टाइन ने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया था। क्या किया था? एक्सप्लेन। लेकिन इसको डिस्कवर करने वाला, फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाला कौन था? हेनरिच हर्ट्स। हर्ट्स ने क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था? फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है जी। क्या चीज़? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने जस्ट एक्सप्लेन किया था, तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने वाला कौन था? हेनरिच हर्ट्स। हर्ट्स क्या था? उसको डिस्कवर करने वाला। ठीक है। अब हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें पता है कि मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसे तो 5 होती हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी। अब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती हैं, आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी जर्नल फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सॉलिड, ये आ गया लिक्विड, ये आ गया गैस। ठीक है जी, तीनों आ गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम सॉलिड से लिक्विड की ओर कन्वर्ट करेंगे किसी चीज़ को, सपोज करो सॉलिड हमारे पास क्या चीज़ आ गई? आइस, बर्फ़। ठीक है, सॉलिड हमारी बर्फ़ है। जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी की फॉर्म में, पानी बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूज़न। जब हम सॉलिड से वाटर, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्यूज़न। ठीक है। अब हमारे पास वाटर आ गया, जब हम वाटर को वापस से हीट करेंगे, ठीक है, इसको बॉयल करने लगेंगे, तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है जी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन। मीन्स वो भाप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम वेपर तक पहुंच गए। ठीक है, जब हम वेपर को, इनको ठंडा करेंगे, ये जो प्रोसेस होता है, ये सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करना, या फिर गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना विदाउट लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना अगर गैस को सॉलिड की फॉर्म में लेके आते हैं, या सॉलिड को गैस की फॉर्म में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। दोनों प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा था फॉरवर्ड प्रोसेस। जब हम लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आएंगे, अगर सपोज करो हमारे पास वाटर है, जब हम उसको फ्रीज़र में लगा देते हैं, फ्रीजिंग होगी, तो वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस की फॉर्म में। ठीक है, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या फ्रीजिंग हो गई, तो किसकी क्या प्रोसेस आएगा? उसका सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। अगर हमारे पास वेपर्स हैं, वेपर्स को हम ठंडा करेंगे, ठीक है, वेपर्स को ठंडा करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में। इस प्रोसेस वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, देखा होगा आमतौर आपने, जब भी कोई हम खाना वगैरह पका रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ ढक के रख देते हैं, तो उसके ऊपर बूंदे 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 से आ जाती हैं। ठीक है, उनको वेपर्स बोला जाता है। लेकिन हम उसको अगर थोड़ी देर रहने देते हैं, गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर रहने देते हैं, तो वो पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एकदम से। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप ये सारा आपको क्लियर हो चुका होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी चीज़ को, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूज़न। लिक्विड से गैस की फॉर्म में वेपराइजेशन, और गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। फिर जब लिक्विड को सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो सॉलिडिफिकेशन आ जाएगा। फिर जब गैस को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कंडेंसेशन। ये सारे प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। एग्जामिनर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पिक करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।